We are going to start a new chapter in company accounts, issue of shares. ठीक है। कंपनी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। क्या होता है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो किसके द्वारा बनाई जाती है? लॉ के द्वारा बनाई जाती है, जिसके पास एक सेपरेट एंटिटी होती है। क्या होती है? हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अ डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। विद परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील। सी अ कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बींग बट इट एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन बींग। क्या होता है? ये ह्यूमन बींग नहीं होती है, लेकिन ये एक्ट किस तरह करती है? लाइक अ ह्यूमन बींग। ये किसके द्वारा बनाई जाती है? क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज़ क्रिएटेड बाय, ये लॉ के द्वारा बनाई जाती है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, किसके द्वारा बनाई जाती है? लॉ के द्वारा। सेपरेट एंटिटी क्या होती है? ये सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब मेंबर्स। मेंबर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को बनाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी अपने मेंबर से क्या होती है? डिफरेंट होती है। कंपनी अलग होती है और मेंबर्स क्या होते हैं? अलग होती है। ये क्या होती है? डिफरेंट। हैव ए सेपरेट एंटिटी। तो कंपनी क्या क्या कर सकती है? कंपनी अपने नाम से क्या क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी ऑन कर सकती है, किसी पर केस कर सकती है, और किसी के द्वारा कंपनी पर केस किया जा सकता है। इसलिए इसे कहा जाता है सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, देखिए यहाँ बताऊँ मैं, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि मेंबर्स चाहे आए या जाए, मेंबर चाहे आए या जाए, जैसे डेथ, इंसॉल्वेंट, रिटायरमेंट, कुछ भी हो, लेकिन कंपनी विल रिमेन फॉर एवर। कंपनी का कुछ भी नहीं होगा, कंपनी वैसे की वैसे रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विद परपेचुअल सक्सेशन हो गया कॉमन सील। देखो मैंने पहले बताया कॉमन सील यहाँ समझते हैं। कॉमन सील का मतलब
कंपनी एक्ट्स थ्रू ह्यूमन बींग्स। किसके द्वारा काम करती है कंपनी? ह्यूमन बींग्स के द्वारा। तो जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स पे एक सील लगाई जाएगी, मोहर लगती है, वो होती है कंपनी के नाम से। आई बात समझ में? तो वापस रिपीट करता हूँ, कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो किसके द्वारा बनाई जाती है? लोग के द्वारा बनाई जाती है, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। अब अगर हम बात करते हैं तो आइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी क्या क्या होती है? नंबर पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर सेकंड, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। नंबर थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी। नंबर फोर्थ, कॉमन सील। नंबर फिफ्थ, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। और नंबर लास्ट, इट इज सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ठीक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। उसके बाद में अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी बता दिया आपको, परपेचुअल एग्जिस्टेंस बता दिया, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? द लायबिलिटी ऑफ द शेयरहोल्डर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। देखिए क्या होता है, कंपनी को फंड रेज करने की जरूरत होती है। कंपनी क्या करती है? देखिए यहाँ देखें, कंपनी को फंड की आवश्यकता होती है, ये उसके लिए क्या करती है? शेयर इशू करती है। शेयर इशू कहाँ करती है? पब्लिक एट लार्ज। जो शेयर्स को परचेज करता है, जो पर्सन शेयर्स को क्या करता है? परचेज, उसे क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। आया समझो? तो उसमें दे रखा है कि द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड। कहाँ तक लिमिटेड होती है? द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। जैसे उन्होंने कंपनी से शेयर परचेज किए, ठीक है, एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट दे दी और बाकी बकाया अमाउंट रहता है फर्स्ट और फाइनल कॉल के ऊपर। अगर कोई शेयर होल्डर फर्स्ट और फाइनल को, जैसे एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट दे दिया उन्होंने, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे करना पड़ता है शेयर्स का। एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी और फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट आपने पे नहीं किया,